फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका मौलिक अधिकार, उसका हनन हो रहा है और हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस जमीन को मोदी सरकार हथियाना चाहता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। गरवा में एक बहुत बड़ा जनसभा हुआ वक्फ बिल के खिलाफ में। तमाम लोग यहाँ पे देखिए काफी तादाद में लोग आए थे, दिखाइए पूरा काफी तादाद में लोग थे यहाँ पे। हम देखिए आप देख सकते हैं पूरा काफी तादाद में डगरवा लोग आए हुए थे वक्फ बिल के खिलाफ में, ताकि वक्फ बिल जो पास हुआ है उसे वापस कराया जाए। बातचीत करने के लिए इस वक्त कैमरे पर मौजूद है बायसी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राशिद करजई साहब। क्या कुछ हुआ इस सभा में, क्या लग रहा है कि ये जो सभाएं थी इससे सरकार बिल को वापस लेगा? जी बिल्कुल, ये बिल को वापस लेगा सरकार। देखिए, जब हिंदुस्तान जब गुलाम हो गया अंग्रेजों के चंगुल में, उसको आजाद होने में 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस में आजादी की पहली शुरुआत लड़ाई की शुरुआत हुई और 90 साल आजादी की लड़ाई को लड़ा गया और हम लोग आजाद हुए 1947 को 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। उसी के तहत हम लोग आज देखिए किसान जो काला कानून 3 काला कानून लेकर के आया है, उसके रास्ते हम लोगों ने एक रास्ता हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो वो एक रास्ता हम लोगों को तैयार करके दिए हैं। जो अगर इस देश में किसी सरकार के द्वारा किसी फांसीवादी ताकतों के द्वारा अगर कोई काला कानून लेकर के आएगा तो हम लोग सर कलम कर देंगे, लेकिन हम लोग उसको लागू होने नहीं देंगे। ये हमें संविधान इजाजत देता है, ये मौलिक अधिकार का हनन है। जो अभी वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट 2025 जो लागू हुआ है, ये अब राष्ट्रपति के द्वारा भी महर दिया गया है, लेकिन ये काला कानून के विरोध में कई याचिकाएं दायर हुई है। उसका सुनवाई 17 तारीख को हुआ और आने वाला सुनवाई 5 मई को होने वाला है। आप ये उम्मीद कर सकते हैं, जो चेताया भी है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और कितने बेंच हैं, वो चेताया भी है मोदी सरकार को, जो आप 2 गैर मुस्लिम को कैसे इस कानून में लेकर के सम्मिलित किए कमेटी में, और ये भी चेताया है जो वक्फ बाय यूजर है, जो आपका बिल हमारा आबा व अजदाद जो पुराने जमाने में जिसको रजिस्ट्री नहीं होती थी उसको आपका वक्फ के जमीन को दिया गया, उस जमीन को मोदी सरकार हथियाना चाहता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हम सभी लोग पूरे हिंदुस्तान वासियों, सीमांचल और बिहार के वासियों से कितने की तादाद में यहाँ लोग आए थे? देखिए, यहाँ लोग हजारों की तादाद में ये लोग थे और सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डगरवा की धरती पे। हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो मोदी, हम यहाँ के लोगों से कहना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, जो किसान 1 साल कुछ महीने रह करके उसके बाद मोदी को पार्लियामेंट में बिल को वापस लेने के लिए हाथ जोड़ करके मोदी को कहना पड़ा, जो हम किसान भाइयों से माफी मांगते हैं और इस बिल को वापस लेते हैं। लेकिन कई हजार लोगों की शहीद के बाद, कई हजार लोगों की कुर्बानियों के बाद इस बिल को वापस किया गया, किसान बिल को। उसी तरह से हम लोगों को एहतजाज बरकरार रखना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा मोदी सरकार को, जो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका मौलिक अधिकार, उसका हनन हो रहा है और हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीन हमारे बाप दादाओं की है और ये पासमानदा मुसलमान के लिए जमीन है, जो हमारे मजलूम भाई है उसके लिए जमीन है और अल्लाह का जो घर है मस्जिद। अगर ये सोचिए, ये काला कानून में एक ऐसा क्लॉज है जिसमें डीएम कलेक्टर को यह आदेश दिया गया है, जो मस्जिद के और आपके इसके मुतवल्ली रहेंगे, आपके ईदगाह के मुतवल्ली रहेंगे, कब्रिस्तान के मुतवल्ली रहेंगे, अगर उसको कोई भी आदेश दिया जाएगा, उसको अगर आदेश दिया जाएगा जो आप दरगाह में उर्स मत मनाइए, अगर वो मनाएगा उसको कहा जाएगा जब मस्जिदों में अजान मत दीजिए लाउड स्पीकर में, अगर वो अजान देगा तो उसको 6 महीने का सजा हो जाएगा। ये कानून में है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चलिए, बातचीत हुई इनसे, बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल जय हिंद।